आप सबका जेपीएससी का एग्ज़ाम 19 तारीख को है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 100 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट तैयार किया हूं ताकि आप अपने तैयारी का आकलन कर सके। ओके, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके पास है, झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो दोस्तों, हमारा जो आज का ये वीडियो रहने वाला है, ये झारखंड स्पेशल जो पेपर आप लोग का रहता है जीएस पेपर 2, उसी से हम 100 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी मज़ा आएगा और अपने आप को फिर ये चेक कर पाएंगे कि हमारा तैयारी किस लेवल का है। तो आइए प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न में जो कि और एक बार आप लोग के लिए पढ़ता हूं, झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा हमें कहां पे मतलब वन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका आंसर लातेहार रहेगा। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा मानी जाती है। ऑप्शन ए हजारीबाग का निचला पठार, ऑप्शन बी रांची का पठार, ऑप्शन सी कोडरमा का पठार, ऑप्शन डी गिरिडीह का पठार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हजारीबाग का निचला पठार। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितनी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो हमारा जो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना है, वहाँ एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, उससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो कितना संभावना है कि वहाँ से कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा, ये आपको बताना है। वाह, एक नंबर। बी इसका जो कि सही आंसर रहेगा, क्या बी 130 मेगावाट। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो झारखंड में जो आपदा की देखरेख करने वाला जो प्रबंधन है, मतलब जो आयोग है हम कहेंगे, ओके, तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक बार ज़रूर आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 2010 में। ओके, 2010 में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो हरित क्रांति जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा कौन सा फसल था जिसमें हमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला था। इसका सही आंसर अगर आप लोग को पता है तो नीचे ज़रूर दीजिए। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, गेहूँ और चावल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक है। नाबार्ड, क्या नाबार्ड। ओके, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। नीली क्रांति जो हुआ था उसका जनक कौन है। जो हमारा MS स्वामीनाथन है तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन ये माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गन्ने में जो रेड रॉट रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो रेड रोड जो रोग होता है ये फंगस के कारण होता है। फंगस यानी कवक के कारण होता है। कभी आप लोग गन्ना खाए हैं तो उसमें देखिएगा लाल लाल आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो होता है वो गन्ने का एक रोग है और वह कवक के कारण फैलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके और हमारा चैनल जो है ये मोनेटाइज हो पाए। ओके, तो फटाफट जो कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान बताना है। तो भारत के सकल घरेलू यानी GDP में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 65। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है 53% है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है,
वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स जो हुआ था BRI, तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर कनाडा और S फॉर रसिया। ओके, तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रूस। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, नैनो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक योजना है नमो ड्रोन दीदी, क्या नमो ड्रोन, नैनो नहीं, नमो ड्रोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महिला स्वयं सहायक समूह को कृषि हेतु ड्रोन प्रशिक्षण देना। ओके, तो ड्रोन प्रशिक्षण यानी ड्रोन के बारे में जानकारी देना, किसको? स्वयं सहायक समूहों को। अगला है, हाल ही में किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। अगला प्रश्न हमारे पास है, मून मिशन पेरेग्रीन-1 जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश से संबंधित है? एक मून मिशन है पेरेग्रीन-1, इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी अमेरिका से। ओके, अगला प्रश्न 96वां जो हमारा अकादमिक पुरस्कार हुआ था 2024 में, उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जो ऑस्कर हुआ था 2024 में, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था वो आदमी था, ये आदमी नहीं यार, फिल्म, वो था ओपेनहाइमर। क्या? ओपेनहाइमर। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हमारा UNEP है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए। नैरोबी में स्थित है। कहाँ पे? नैरोबी। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, कंप्यूटर कि किस पीढ़ी में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI का प्रयोग शुरू हुआ दिखाई दिया? तो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हमें देखने को मिला AI? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जो 5 पीढ़ी है, 5G है, G फॉर जनरेशन, तो 5G में हमें AI देखने को मिला। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है? झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है? जल्दी बताइए। ओके, कोडरमा जिले में तिलैया बांध स्थित है। अगला हमारे पास है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का होगा मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस में। अगला है, झारखंड में बिरसा मुंडा के विद्रोह के दौरान उनके सेनापति का क्या नाम था? बताइए। झारखंड में बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हो रहा था उस दौरान यहाँ एक सेनापति था, उसका क्या नाम था? जल्दी बताइए, जल्दी। ओके, ऑप्शन क्या? ए गया मुंडा क्या था? बिरसा मुंडा का सेनापति था। गया मुंडा कौन था? सेनापति था। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है? जो चैवन ऋषि है उसका वंशज स्वयं को मानती है, तो कौन सा जनजाति है? जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा? चेरो जनजाति। कौन सा जनजाति? चेरो जनजाति। क्या? चेरो स्वयं को मानता है। चेरो जो जनजाति है ये अपने आप को चैवन ऋषि का क्या मानता है? वंशज मानता है। अगला प्रश्न हमारे पास, पद्मश्री पाया हुआ एक आदमी है, उसका नाम है रामदयाल मुंडा ने किस विश्वविद्यालय में जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है? जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, ए नंबर, रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड की हो जनजाति में विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? 24 का आंसर क्या रहेगा? अंधी। क्या? अंधी।
तो हमारा जो हो जनजाति है उसमें विवाह का सबसे प्रचलित जो रूप है वो है अंधी। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर हम कहते हैं? कौन सा ऐसा शहर है? रांची शहर को हम शहीदों का नगर कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जल्दी बताइए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जो 72 है, आर्टिकल 72, उसके अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ये अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में प्रस्तावना जो है, हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जिसको हम शॉर्ट में CAG कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी। आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं? फटाफट मैं जो कि कर रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा आना चाहिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा जब हम मापते हैं तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HTTP का आपको फुल फॉर्म बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा जो रॉकेट है ये एक सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? अगर इंसुलिन की कमी हो गई है तो आपको मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह होगा, ऑप्शन बी, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपको बताना है। तो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? जल्दी बताइए। 36 नंबर का, 36 का बी, वाव, नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये हर वर्ष होती है, वार्षिक बैठक होता है। तो ये हर वर्ष कहाँ पे इसकी बैठक होती है ये आपको बताना है। तो हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका वार्षिक बैठक दावोस में होता है। कहाँ? ऑप्शन बी, दावोस में होता है। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? अरे वाह, 1 नंबर प्रश्न, लैंडर से प्रश्न आ गया है। जो हमारा चंद्रयान-3 था तो उसका लैंडर का नाम था विक्रम। क्या? विक्रम, याद रखना है, विक्रम। अगला प्रश्न, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो संतोष गंगवार। क्या? संतोष गंगवार। अगला प्रश्न, भारत का पहला AICT कहाँ विकसित किया जा रहा है? जल्दी बताइए, कहाँ पर विकसित हो रहा है AICT? जल्दी बताइए। 40 का क्या रहेगा? लखनऊ में। लखनऊ में हमारे भारत का पहला AICT विकसित हो रहा है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो टिस्को है इसकी स्थापना आपसे पूछा गया है। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, ऑप्शन बी, 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में GST कब लागू हुआ था? GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन 20 का जो कि सही आंसर रहेगा। ओके, अब अगला प्रश्न हमारे पास, नहीं अप्रैल नहीं था, जुलाई था। क्या था? जुलाई था, जुलाई, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास,
खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती है? जो खरीफ की फसल होती है इसको बोने का जो सही महीना है वो कौन सा है? ऑप्शन बी जून और जुलाई। क्या जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है? अगला प्रश्न हमारे पास है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। अगला प्रश्न, काजीरंगा जो हमारा नेशनल पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कहाँ? असम में। अगला प्रश्न आप लोग के पास है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। ओके। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रो नेता कौन थे? यानी चिपको आंदोलन को किसने एकदम टॉप में पहुंचाया था? टॉप में पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो चिपको आंदोलन को टॉप में पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वह था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना है, भूलिएगा मत। अगर भूल भी जाते हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बस आपको कमेंट करना है पीडीएफ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए। इसरो जो है ये हमारे भारत का एक स्पेस रिसर्च सेंटर है जो कि कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए बेंगलुरु में। कर्नाटक जो है वहाँ आपको बेंगलुरु देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जलगोड़ा में। कहाँ पे? जलगोड़ा में। जलगोड़ा में क्या है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसको हम शॉर्ट में सीएनटी एक्ट कहते हैं 1908 के तहत मुंडारी खुटकट्टीदार के अधिकारों का वर्णन किस अध्याय में हमें देखने को मिलता है? इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जल्दी बताइए। अध्याय 8 में मुंडारी खुटकट्टीदार का जो हम जानकारी लेते हैं सीएनटी एक्ट में वो अध्याय 18 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट जो 1949 में आया था, इसके अंतर्गत खास गांव से क्या तात्पर्य होता है? एक खास गांव होता है, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। इसका आंसर आना चाहिए यार, आना चाहिए। क्या? जहाँ कोई ग्राम प्रधान ना हो। जहाँ कोई ग्राम प्रधान ना हो वही एक खास गांव होता है। किसके अनुसार? एसपीटी एक्ट के अनुसार। अगला प्रश्न हमारे पास है, झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्स्थापना जो नीति है जो 2008 को आया था, इसके तहत कम से कम कितने परिवारों के विस्थापन पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य है? तो कम से कम कितना परिवारों का विस्थापन होना चाहिए इस नीति में बताया गया है? जल्दी बताइए। गुड। 400 से अधिक परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं तो फिर उसका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, सीएनटी अधिनियम की किस धारा के तहत जमीन के स्वरूप में परिवर्तन कर रोक लगाया गया है? जल्दी बताइए। सीएनटी अधिनियम से प्रश्न आया है। 5 नंबर आपको सीएनटी और एसपीटी से देखने को मिलेगा, टोटल 10 नंबर। ओके। इसका सही आंसर रहेगा धारा 21। धारा 21। अगला प्रश्न है, झारखंड में पेशा नियमावली किस वर्ष लागू की गई? जो पेशा नियमावली है ये किस वर्ष लागू की गई? 2022 में पेशा नियमावली लागू हुई झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? एक लेडीज है, उसका नाम है सावित्री पूर्ति। इसका संबंध किस खेल से, यानी वह कौन सी खेल खेलती है? इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। सावित्री पूर्ति हॉकी खेलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो महेंद्र सिंह धोनी जिसको हम MS धोनी माही भी कहते हैं उसको पद्म भूषण मिला है। और किस वर्ष मिला है ये हमको बताना है। ऑप्शन सी, कब? 2018 को। अगला प्रश्न है हमारे पास, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम का कौन था? कप्तान था। और उसी के कप्तानी में
एक ओलंपिक हुआ था और वह कब हुआ था ये आपको बताना है, और उसी ओलंपिक में वह स्वर्ण पदक जीता था। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा 1928 में। 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था वहाँ वह गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। कीनन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है झारखंड का, जल्दी बताइए इसका सही आंसर। जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम मौजूद है। अगला प्रश्न, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितना राशि देने का प्रावधान है। अगर झारखंड का कोई व्यक्ति ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत रहा है तो झारखंड सरकार उसको पैसा देगा। कितना पैसा देगा वही आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा 5 करोड़ रुपया उसको मिलेगा, 5 करोड़। अगला है, झारखंड में सूखा प्रबंधन के लिए कौन सा संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगर झारखंड में कभी सूखा पड़ गया तो कौन उसका देख रेख करेगा, जल्दी बताइए। 61 का क्या रहेगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में भूकंप का खतरा सबसे अधिक माना जाता है। तो एक जोन है जिसको हम कहते हैं क्या, जोन 4, ये झारखंड के अंतर्गत आता है। और कौन कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ भूकंप देखने को मिलता है, तो साहेबगंज एवं गोड्डा में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जंगली हाथियों के हमले से बचने के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया गया है। तो झारखंड में हाथियों का हमला आए दिन होते रहता है, तो इसको कम करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर रहेगा गजराज ऐप। क्या, गजराज ऐप। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो झारखंड में भी प्रदूषण को रोकने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है और उसकी स्थापना 2001 में हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसको हम डीवीसी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पे है। तो डीवीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है। जो आईसी चिप होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में यानी थक्का, अगर कभी खून बह रहा है तो देखिएगा कुछ समय बाद वह रुक जाता है। तो आखिर वो क्यों रुकता है, क्योंकि विटामिन जो के है वो उसको जमा देता है। ओके, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो पतरातू आपको थर्मल पावर जो स्टेशन देखने को मिलता है इसकी स्थापना हमारे रूस की सहायता से हुआ है, रूस, जिसको हम पहले सोवियत संघ कहते थे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मुद्रा योजना के तहत कितनी आपको अधिकतम राशि का ऋण मिल सकता है। एकदम 1 नंबर प्रश्न है ये। तो कितना आपको मैक्सिमम ऋण मिल सकता है मुद्रा योजना के तहत, ये आपको बताना है। तो 10 लाख का ऋण मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास, इसरो द्वारा आदित्य L1 जो मिशन है इसके अध्यक्ष के रूप के लिए आप, एक सेकंड हमको फिर से पढ़ना है ये। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन किसके अध्याय के लिए भेजा गया, यानी आदित्य L1 जो मिशन है वह आखिर किस लिए भेजा गया था। वो सूर्य की, मंगल की, शुक्र की या फिर चंद्रमा की, जल्दी बताइए। 70 का क्या रहेगा आंसर, सूर्य। आदित्य देवता सुने कि नहीं, छठ पर्व में जो आदित्य का पूजा होता है एक्चुअल में वो सूर्य का पूजा होता है, इसीलिए आदित्य L1 जो मिशन है ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है। तो सोहरा एवं जो कोहबर पेंटिंग है इसको GI टैग मिला है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। एक व्यक्ति है जिसको
बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है रामचंद्र सिंह। क्या? रामचंद्र सिंह। अगला प्रश्न, झारखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी सब्सिडी का प्रावधान है? जल्दी बताइए इसका आंसर। गुड, 25% सब्सिडी का प्रावधान है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा NH रोड पूछा गया है, इसका सही आंसर रहेगा NH-20 जो है वह झारखंड का सबसे लंबा नेशनल मार्ग है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? झारखंड का लिंग अनुपात जल्दी बताइए। इसका सही आंसर 9:4:8 रहेगा, ऑप्शन बी 9:4:8 झारखंड का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर केसरी के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? यानी छोटा नागपुर केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं, आपको यही बताना है। तो राम नारायण सिंह को हम छोटा नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया के लेखक कौन है? स्वराज लूट गया, इसका आपको आंसर बताना है। तो बाबू राम नारायण सिंह। क्या? बाबू राम नारायण सिंह जो है ये लूट गया का लेखक है। स्वराज लूट गया, बाबू राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड की संथाली भाषा की लिपि जो औलचिकी लिपि है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न, मारांग गोमके के नाम से किसे पुकारा जाता है? मारांग गोमके, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। मारांग गोमके के नाम से हम जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न हमारे पास है, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में बना था, इसकी स्थापना में किसकी मुख्य भूमिका है? जो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था, इसको बनाने का जो श्रेय जाता है उस व्यक्ति का नाम है ठेकले उराव, जुएल लकड़ा और पल दयाल। ये तीनों आदमी ने मिलकर उन्नति समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। जो हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ये बालिका शिक्षा और बाल विवाह पर रोक लगाने पर एक योजना आया था, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। किस लिए? बालिका शिक्षा पैसा मिलता था ना 2500 रुपया करके, और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड सरकार कितने कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रहा है? तो 3 कमरों का। कितना कमरों का? 3 कमरों का। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लक्ष्य किसे परिवहन सुविधा प्रदान करता है? जल्दी बताइए। तो ग्राम गाड़ी योजना जो है ये किसको देता है सुविधा? गुड, ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे छात्र लोग हैं, इनको सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पलास ब्रांड किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? जो पलास है ये आप लोग को पता होना चाहिए, झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प है और यह किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। ओके, तो प्लास ब्रांड जो संचालित हो रहा है वो ग्राम विकास विभाग के द्वारा हो रहा है। अगला प्रश्न, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को कितनी राशि तक का ऋण मिल सकता है? जल्दी बताइए, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 15 लाख तक का गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को राशि मिल सकती है ऋण के रूप में। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व आर्थिक मंच की 2024 की बैठक जो हुआ था उसका थीम क्या था? आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइए इसका आंसर। विश्व आर्थिक मंच का थीम क्या था जो 2024 में हुआ था? ओके, इसका सही आंसर है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग यानी दोबारा हम बिल्ड करेंगे। क्या बिल्ड करेंगे? ट्रस्ट, भरोसा। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में भारत रत्न मनोप्रांत से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री थे? जल्दी बताइए। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार का वह पूर्व मुख्यमंत्री था कर्पूरी ठाकुर, और उसको भारत रत्न मिला है मनोप्रांत यानी मरने के बाद मिला है। अगला प्रश्न हमारे पास, कंप्यूटर के क्षेत्र में SAS सास का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सास का क्या मतलब होता है? ओके, इसका सही आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास का पूर्ण रूप क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगला प्रश्न हमारे पास, एशियाई खेलों जो 2023 में हुआ था, उसमें भारत में कुल कितने पदक जीता था? जल्दी बताइए। एशियाई खेल जो 2023 में हुआ था, उसने भारत टोटल कितना पद जीता था? गुड, 107। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, किस शहर को भारत की पहली सोलर सिटी घोषित किया गया? सोलर सिटी, पहला भारत का पहला सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? गुड, सांची जो है उसको। अच्छा, AICT हमने बात किया था कि भारत का पहला AICT क्या है? जल्दी बताइए क्या था? हमने ऊपर चर्चा की, लखनऊ था ना, लखनऊ। गुड। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड के किस जिले में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा स्थित है? तो हमारा जो सिंहभूम है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि पश्चिम है कि पूर्वी है, तो जल्दी बताइए। जो हमारा जादूगोड़ा का जो खान है ये कहाँ पे स्थित है? ओके, तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। अगला हमारे पास प्रश्न है, झारखंड का छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है? जो छोटा नागपुर पठार है यह प्रायद्वीप पठार का जो हिस्सा है। अगला हमारे पास प्रश्न है, लोहरदगा जिला झारखंड के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा जिला, तो लोहरदगा में हमें क्या मिलता है? जल्दी बताइए। लोहरदगा में हमें बॉक्साइड मिलता है। लोहरदगा में क्या मिलता है? बॉक्साइड मिलता है। अगला प्रश्न, झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होता है? अरे साहेबगंज, साहेबगंज। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दलमा जो वन्यजीव संरक्षण हम करते हैं वहाँ पे, वह हम हाथियों का करते हैं, और हाथियों को कंट्रोल करने के लिए एक AI ऐप बनाया गया था, उसका नाम क्या था? गजराज ऐप। क्या? गजराज ऐप। तो दलमा में हम किसका संरक्षण करते हैं? हाथियों का करते हैं, याद रखना है, भूलिएगा मत। PDF में दे दूंगा, कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कल्याणी लक्ष्मी योजना का संबंध किस वर्ग के कल्याण से है? कल्याण लक्ष्मी योजना का संबंध किस वर्ग के कल्याण से है? तो इसका सही आंसर आप लोग देख के लगा देंगे कि ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विवाह सहायता से। ओके, तो कल्याणी लक्ष्मी जो योजना है ये अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विवाह सहायता से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड के किस नृत्य को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो झारखंड का एक नृत्य है, उसको यूनेस्को की विरासत नृत्य सूची में शामिल किया गया है, वह है हमारा छऊ। क्या? छऊ, याद रखिएगा, आ जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ओके, तो जिस समय वह मुख्यमंत्री बने थे उस समय वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ओके, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2024 के IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? 2024 का क्या पूछ रहा है? करंट का पूछो नहीं यार, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक आदमी है मिशेल स्टार्क। ओके, अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये जो व्यक्ति है ये किस देश का है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है और आज का लास्ट प्रश्न है, झारखंड में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? झारखंड में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ओके, शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय जो है ये झारखंड में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। गुड, 100 नंबर जो कि कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप 100 नंबर में कितने नंबर सही किए हैं। ओके, कमेंट करना ना
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको और एक बार याद दिला देता हूँ कि आप कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो पाएगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें मोटिवेट करें और कमेंट करके बताइए कि आप लोग का जेपीएससी जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सेंटर कहाँ दिया हुआ है, ताकि अन्य दोस्त भी आपका कमेंट पढ़ के आपसे डायरेक्ट बात कर सके। ओके, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।